पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की आज ईडी रिमांड की अवधि खत्म हो रही है और आज ही ईडी की टीम हेमंत सोरेन को विशेष कोर्ट में पेश करेगी। इस दौरान माना जा रहा है कि ईडी की टीम हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि को बढ़ाने की मांग कर सकता है। बता दें कि फिलहाल 5 दिनों के लिए ईडी को हेमंत सोरेन की रिमांड मिली थी और इस दौरान लगातार 5 दिनों तक ईडी दफ्तर में ही हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही थी। हेमंत सोरेन को ईडी के कई सवालों का सामना करना पड़ा और आज ईडी की रिमांड अवधि खत्म हो रही है, जिसके बाद विशेष कोर्ट में आज हेमंत सोरेन को पेश किया जाएगा। तो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की आज ईडी की रिमांड अवधि खत्म हो रही है। 5 दिनों तक हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ की गई। चौथे दिन भानु प्रताप को सामने बिठाकर हेमंत सोरेन से क्रॉस क्वेश्चन किया गया और कई सवालों का सामना हेमंत सोरेन को करना पड़ा, जिसके बाद अब उन्हें विशेष कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश किया जाएगा और इस बात की पूरी संभावना बन रही है कि ईडी की तरफ से रिमांड अवधि को बढ़ाने की मांग की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड से 5 दिनों के लिए हेमंत सोरेन को रिमांड पर लिया गया था। इस दौरान कई सवालों के जवाब हेमंत सोरेन को देने पड़े। हालांकि लगातार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन खुद को निर्दोष बता रहे हैं, षड्यंत्र का शिकार बता रहे हैं और इस बीच आज उन्हें विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी की तरफ से रिमांड अवधि को बढ़ाने की मांग की जा सकती है। तो ईडी दफ्तर में ही लगातार हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा रही थी। भानु प्रताप को हेमंत सोरेन के सामने बिठाकर क्रॉस क्वेश्चन किया गया और ईडी की टीम चाहती है कि हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि बढ़ाई जाए। ईडी के अधिकारियों की तरफ से यह कहा गया है कि अभी कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब चाहिए और यही वजह है कि रिमांड अवधि को बढ़ाने की बात ईडी की तरफ से की जा सकती है। और रांची से सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, हेमंत सोरेन को आज विशेष कोर्ट में पेश किया जाना है और इस बात की पूरी संभावना बन रही है कि ईडी रिमांड अवधि को बढ़ाने की मांग कर सकती है। क्या पूरी जानकारी, कितनी देर में हेमंत सोरेन को पेश किया जाएगा? जी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है और फिलहाल 5 दिन की रिमांड पर लेके हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है। हालांकि आज भी ईडी दफ्तर में ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं और रिमांड की अवधि आज समाप्त हो रही है, जिसके बाद आज हेमंत सोरेन को किसी भी समय जो विशेष अदालत है वहां पे पेश किया जाएगा और संभवतः ईडी की तरफ से एक बार फिर से रिमांड की अर्जी दाखिल की जा सकती है आगे की पूछताछ के लिए। क्योंकि यदि इस जमीन घोटाले मामले की बात करें तो पिछले दिनों गिरफ्तार भानु प्रताप जो अंचल कर्मी थे और उनको भी ईडी रिमांड पर लेके 4 दिनों तक उनको रिमांड की अवधि मिली है और कल उनसे भी पूछताछ हुई है और ईडी दफ्तर में ही भानु प्रताप से भी पूछताछ हुई है। मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन और जो भानु प्रताप अंचल कर्मी जिनकी गिरफ्तारी ईडी ने इसी जमीन घोटाले मामले में की है और कई जिस जमीन को लेके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है 8.55 एकड़ जो जमीन है उससे संबंधित कई सवाल कल भानु प्रताप से भी पूछे गए हैं और जिस अमीन के द्वारा उस जमीन की मापी की गई थी उस अमीन को भी बुलाया गया था कल ईडी के दफ्तर में और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन
भानु प्रताप प्रसाद और जो अमीन है, उन तीनों से भी कल पूछताछ हुई है। हालांकि आज हेमंत सोरेन का जो 5 दिन का रिमांड है वह अवधि समाप्त हो रहा है और यही वजह है कि ईडी के अधिकारी आज उनको लेके कोर्ट पहुंचेंगे और एक बार फिर से कोर्ट में रिमांड की अपील कर सकते हैं, क्योंकि आगे पूछताछ कई बाकी हैं। और जिस तरह से 4 दिन भानु प्रताप को रिमांड पे लिया गया है और कल उनका 1 दिन हुआ है और आज उसके रिमांड का दूसरा दिन है, तो ऐसे में देखा जाएगा कि हेमंत सोरेन को भी कहीं ना कहीं आगे रिमांड लिया जाए ताकि भानु प्रताप और जो अमीन है या फिर दोनों को आमने सामने करके पूछताछ हो, ताकि इस पूरे जमीन जो मामला है उससे संबंधित जानकारी ईडी इकट्ठा कर सके। तो संदीप, और लगातार हेमंत सोरेन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस मामले में वो कहीं से दोषी नहीं है, तो क्या कोई आधिकारिक जानकारी मिल पाई है ईडी की तरफ से? क्या कहा गया है? क्या ये जो पूछताछ चली है इसमें हेमंत सोरेन की तरफ से हर सवाल के जवाब दिए गए, नहीं दिया गया, क्या हुआ है? क्या किसी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी इसे लेकर? जी, पिछले 4 दिनों से हेमंत सोरेन से पूछताछ ईडी के अधिकारी कर रहे हैं और जिस जमीन के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी हुई है उस जमीन को लेकर कई ऐसे सवाल है जो उनसे पूछे जा रहे हैं। यही वजह है कि जो अंचल कर्मी हैं भानु प्रताप प्रसाद, उनसे भी ईडी पूछताछ कर रही है और 4 दिनों की रिमांड भानु प्रताप को लिया गया है और आज उसके भी रिमांड का दूसरा दिन है। ऐसे में देखना होगा, क्योंकि जो अभी तक बातें निकल के आई है कि जो ईडी के अधिकारियों ने भानु प्रताप से पूछा था कि आखिर ये जमीन किसकी है और आप जिस अमीन को बुलाए थे मापी के लिए, तो किस क्या बोल के उनको ईडी जो वहाँ पे बुलाया गया था अमीन को नापी के लिए, तो ऐसे में बॉस का जमीन है कह के जो प्राइवेट अमीन था उसको बुलाया गया था और प्राइवेट अमीन के द्वारा उस जमीन की मापी की गई थी। ऐसे में देखना होगा, क्योंकि भानु प्रताप से भी कई सच्चाई ईडी सामने निकलवाएगी और जो अमीन जिस जमीन के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, तो उस जमीन की मापी जिस अमीन ने किया था और उस अमीन को भानु प्रताप ने बुलाया है या कल की पूछताछ में या सार्वजनिक हुआ है, तो ऐसे में आगे भी पूछताछ इस मामले को लेकर ईडी हेमंत सोरेन से करेगी। और यही वजह है कि आज उनकी जो 5 दिन की रिमांड अवधि समाप्त हो रही है, तो उसके बाद एक बार फिर से अदालत में रिमांड के लिए पिटीशन दाखिल किया जा सकता है ईडी की तरफ से। हालांकि देखना होगा या अदालत का फैसला होगा कि क्या आगे भी रिमांड उनको मिलती है पूछताछ के लिए। जी।